तो चलिए आपको लिए चलते हैं रामनगर विधानसभा में। राजीव अग्रवाल जी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजीव जी, किस तरीके का माहौल वहां पर बन चुका है, कितने मतदाता पहुंच रहे हैं बूथ पर? मतदान को लेकर मतदाताओं में सुबह से भारी उत्साह देखने को मिला है और कई मतदाता जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए सुबह से जो है अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। हालांकि इस बार जो है मतदाताओं को गलतफहमी ये रही कि जो है वो फिराक में थे कि 7 बजे से मतदान होगा, लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग ने मतदान की जो प्रक्रिया थी वो प्रातः 8 बजे से शुरू की थी, जिसको लेकर सुबह 7 बजे से कई पोलिंग बूथों पर मतदाता अपने अपने वोट डालने को लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन 8 बजे मतदान यहाँ शुरू कर दिया गया और जितनी ईवीएम मशीनें थी सभी पार्टियों के पोलिंग एजेंटों के सामने मशीनों का निरीक्षण कर उन्हें सील करने के बाद मतदान की कार्रवाई शुरू की गई है। और मतदाताओं में जिस प्रकार का उत्साह देखने को मिला है तो वो काफी एक सराहनीय है। तो वहीं खास तौर पर युवा मतदाताओं में जो है भारी उत्साह देखने को मिला है कि जो इस बार मतदान की कार्रवाई में पहली बार भागीदारी कर रहे हैं। जी, तो राजीव जी, कितने लोग वोट इस वक्त दे चुके हैं और कितनी कतार वहां पर लगी हुई है? देखिए, अभी 8 बजे से शुरू हुआ है मतदान और अभी लाइन लग रही है और कई पोलिंग बूथों पर अभी मतदान की कार्रवाई काफी धीमी गति से चल रही है, जिसको लेकर जो है मतदाताओं ने कई बूथों पर जो है रोष भी व्यक्त किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि मतदान की कार्रवाई में तेजी लाई जाए ताकि समय से मतदान हो सके। जी, तो जिस तरीके से राजीव जी रामनगर जो सीट है वो काफी हॉट सीट बनी रही, क्योंकि जिस तरीके से देखें, अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात करें, जिस तरीके का माहौल वहां पर बना हुआ था कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्या अपडेट है? जी, के तौर पर अगर देखा जाए तो पहले यहाँ से जो है पूर्व विधायक और कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत अपनी तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने लास्ट समय में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को यहाँ से टिकट दे दिया था, जिसको लेकर जो है कांग्रेस के जो है गुट बने में उसमें हरीश रावत का विरोध शुरू हो गया। और इसी बीच आनंद फानंद में पार्टी हाईकमान ने हरीश रावत का टिकट रामनगर विधानसभा से काटकर उन्हें लालकुआं विधानसभा भेज दिया और यहाँ पर जो है पूर्व जो है सांसद है और नैनीताल के है डॉक्टर महेंद्र सिंह पाल को प्रत्याशी बनाया है, जिसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो रंजीत रावत गुट के जो एंटी ग्रुप थे उन्होंने उनका विरोध भी किया और वो निर्दलीय प्रत्याशी संजय नेगी का समर्थन कर रहे, क्योंकि संजय नेगी ने भी कांग्रेस के नेता थे और उन्होंने भी यहाँ से दावेदारी की थी, लेकिन हरीश रावत का टिकट फाइनल होने के बाद उन्होंने अपनी दावेदारी वापस ले ली थी और हरीश रावत का फिर रामनगर से टिकट कटने के बाद उन्होंने निर्दलीय तौर पर अपनी दावेदारी की है। जी, तो राजीव जी, कोरोना जिस तरीके से अभी तक देखिए आपकी खतरा टला नहीं है, तो उसके क्या पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं बूथों पर? बूथों पर जो बीएलओ तैनात हैं उनके द्वारा जो मतदाता आ रहे हैं उनकी अभी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और मास्क का बिना मास्क के जो है मतदान केंद्रों के अंदर प्रवेश पूरी तरह वर्जित किया गया है। जी, तो राजीव जी, जिस तरीके से आपने देखा कि संजय नेगी जी पहले कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन जो भी प्रतिक्रिया वहां पर हुई है, चुनावी माहौल जिस तरीके का बना, अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों का किस तरीके का समर्थन उन्हें मिल रहा है, ये मैं जान लेती हूँ। जी, बात करें तो संजय नेगी को भी जो है सभी तरफ से व्यापक समर्थन मिल रहा है और तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का जो अपना कैडर वोट है उसको पूरी तरह कांग्रेस को उम्मीद है कि वो कैडर वोट हमें पड़ेगा। तो वही भाजपा के प्रत्याशी जो दीवान सिंह बिष्ट और वर्तमान में यहाँ से विधायक हैं, उनका भी दावा है कि इस बार भी जो है रामनगर विधानसभा से भारी अंतर के साथ वो जीत दर्ज करेंगे और सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि रामनगर विधानसभा में वर्तमान में 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, जिसमें 7 राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी जबकि 4 निर्दलीय हैं और निर्दलीय में जो है श्वेता मासीवाल जो एकमात्र महिला प्रत्याशी है वो भी अपनी जीत का दावा कर रही है। जी, तो राजीव जी, लगातार आप ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट देते रहते हैं। मुख्य समस्या रामनगर की जो भी है उनको लेकर जनता वोट कर रही है और साथ ही दीवान सिंह बिष्ट जी के वो कौन से काम है जो आज तक उन्होंने कभी किए ही नहीं है, क्या लगता है? मुख्य रूप से रामनगर में अगर देखा जाए तो एक तो रोडवेज बस अड्डे की जो मांग लंबे समय से चली आ रही है वो पूरी नहीं हुई है और एक रामनगर का जो मात्र सरकारी अस्पताल है जो कुमाऊं गढ़वाल के प्रवेश द्वार पर है, उसे प्रदेश सरकार ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर पीपी मोड पर दिया था, लेकिन आज अस्पताल की स्थिति बदहाल हो चुकी है, जिसको लेकर लोगों में जो है भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ नाराजगी भी है। लोगों का कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो यहाँ नहीं दी गई हैं और विधायक जी ने जो कोई काम यहाँ नहीं किए विकास को लेकर, उसको लेकर भी नाराजगी है। तो वही भाजपा के समर्थक और भाजपा प्रत्याशी जो दीवान सिंह बिष्ट, उनका कहना है कि विधानसभा में अपने 5 साल के कार्यकाल में 4 करोड़ से अधिक योजनाओं का उन्होंने कार्य किया है, जिसको लेकर जनता काफी खुश है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार जुड़ेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आपने देखा कि रामनगर में लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं,
और जिस तरीके की गलतफहमी एक वहां पर हो गई थी, हमारे संवाददाता ने बताया कि लोगों को लग रहा था कि 7 बजे से जो है मतदान होगा, लेकिन फिर प्रशासन की तरफ से उनको कहा गया कि 8 बजे से शाम के 6 बजे तक है। तो लोग पहुंच रहे हैं और कुछ लोग पहले ही पहुंच चुके थे। मतदान की प्रक्रिया वहां पर भी शुरू हो चुकी है और लोग अपनी अपनी सरकार को, जिसको वो जिताना चाहते हैं, उसको वोट देने के लिए बूथों पर पहुंच चुके हैं और मतदान को लेकर वहां भी काफी उत्साह लोगों में नजर आया है। और जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि रामनगर में जो चुनाव का माहौल बन चुका था, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहले रामनगर से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन उनकी पार्टी में जो भी देखने को मिला है, जो भी फेरबदल देखने को मिला है, उससे काफी माहौल कांग्रेस पार्टी का वहां पर बिगड़ चुका था। साथ ही कुछ नेता कांग्रेस पार्टी के बागी हो चुके थे। जी, और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। रामनगर में शुरू हुई मतदान प्रक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर, ईवीएम को सील करते हुए मतदान की कार्रवाई शुरू। साथ ही कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुआ मतदान। देखिए, रामनगर में मतदान शुरू हो चुका है और कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हो चुका है। मतदान को लेकर सुबह से पहुंचे मतदाता। और इस वक्त हमारे साथ पिथौरागढ़ से राकेश पंत जी लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे भी जान लेते हैं कि वहां बूथ पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। जी राकेश जी, किस तरीके का उत्साह वहां लोगों में दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, पिथौरागढ़ की अगर बात करें तो पिथौरागढ़ में ठीक 8 बजे ही मतदान शुरू हो गया था और जिले की लगभग जो 4 विधानसभा सीटें हैं, जिले की चारों विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है और लगभग 3,95,000 मतदाता है पूरे जिले में। ये वोट करेंगे और 28 प्रत्याशी जो है उनके भाग्य का फैसला आज होगा। तो पिथौरागढ़ में आज मौसम थोड़ा सा बदला हुआ है, बादल यहाँ पर हैं और ठंड फिलहाल हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का निकलना शुरू हो गया है। मैं इस वक्त पिथौरागढ़ के एक बूथ पे हूँ, जीआईसी बूथ के हैं। आपको दिखाना चाहूंगा जीआईसी बूथ की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं कतारों पर खड़े हैं। हालांकि अभी जो कतार है वो छोटी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में उत्साह काफी दिख रहा है और लोग वोट करने के लिए बाहर आ रहे हैं। और जो सुरक्षा के इंतजामात हैं वो काफी पुख्ता यहाँ पर किए गए हैं। तमाम जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद है और लोगों में काफी उत्साह है। तो लोकतंत्र के इस पर्व के लिए लोग निकल कर आगे आ रहे हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, उम्मीद है कि मतदान और तेजी से होगा और लोग बड़ी संख्या में निकल कर आएंगे। जी, तो राकेश जी, जिस तरीके से 8 से 6 बजे तक का टाइम रखा गया है और लोग लगातार पहुंच रहे हैं, तो अभी तक लगभग कितने लोग मतदान कर चुके हैं वहां पर? जी देखिए, 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है तो शुरुआती जो रफ्तार थी वो काफी धीमी थी, काफी कम संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे थे। धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं। अभी आप ये मान सकते हैं कि शुरुआती दौर है तो लगभग 10-15 लोगों ने अभी एक बूथ पे मतदान किया हुआ है। तो धीरे धीरे मतदान की जो स्पीड है वो बढ़ेगी, क्योंकि अभी ठंड बहुत ज्यादा है तो लोग धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं। जी, तो राकेश जी, किन मुद्दों को लेकर आज जनता मतदान कर रही है? अपने जहन में किन मुद्दों को लेकर आज जनता वहां पर पहुंच रही है मतदान करने के लिए? क्या समस्या अभी भी वहां पर बरकरार है? जी बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मुद्दों के आधार पर ही राजनीति होती है और उसी के पर लोग वोट करते हैं। और आज का जो चुनाव है खासकर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे प्रदेश में, अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो राजनीति में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लोगों की जो राय है, कुछ लोगों से हमने बात की, हालांकि खुलकर लोग कम बोलते हैं, लेकिन अधिकतर महंगाई, भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं। और इन्हीं मुद्दों को लेकर बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर लोग वोट कर रहे हैं। और सरकार को कैसी वो सरकार चाहते हैं, स्थायी सरकार चाहते हैं, तो उसी को लेकर लोग वोट कर रहे हैं। राकेश जी, जिस तरीके से मैं देख रही हूँ कि पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद है, तो कोरोना के किस तरीके से वहां पर इंतजाम किए गए हैं उससे बचाव के लिए? क्या कुछ वहां पर प्रक्रिया है? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें लाइव है इस बूथ की। कोरोना से के जो इंतजाम किए गए, जो गाइडलाइन है उसका पालन करने के लिए सैनिटाइजर यहाँ पर रखा गया है, बाकायदा
टेम्परेचर गन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जी बूथ में जो मतदाता बिना मास्क के आ रहा है उससे मास्क भी यहाँ पर दिया जा रहा है जी और इसके अलावा ग्लव्स भी यहाँ पर रखे हुए। तो कोरोना से बचने के उपाय भी यहाँ पर किए गए हैं। तमाम जो गाइडलाइन है वो फॉलो की जा रही है जी और उसको देखते हुए जो कर्मचारी है वो भी यहाँ पर तैनात किए हैं। लगातार सैनिटाइज लोगों को किया जा रहा है और उसको लेकर जो इंतजामात किए गए हैं काफी अच्छे यहाँ पर दिख रहे हैं। जी, तो प्रशासन और कोरोना से बचाव के इंतजामात वहां पर आपको पुख्ता नजर आ रहे हैं? बिल्कुल जी राकेश जी। काफी पुख्ता इंतजामात है फिलहाल। जी, तो लोगों में इस तरीके का, जिस तरीके में आपके बैक साइड में देख रही हूँ कि इस वक्त तो कतार छोटी ही लगी हुई है, कब तक लोगों के आने की उम्मीद है वहां पर? क्या अभी भी लोग आ रहे हैं या फिर कैसी स्थिति इस वक्त है? देखिए लोग निकल के आ रहे हैं। जी आज मौसम काफी बदला हुआ है क्योंकि आज ठंड है, बादल हैं और सुबह से जो काफी मौसम है काफी ठंडा बना हुआ है। तो लोग जी धीरे धीरे निकल कर आ रहे हैं। इक्का दुक्का लोग ही फिलहाल बूथ पर आते जाते नजर आ रहे हैं। जी लेकिन जो लोग हैं वो उम्मीद है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा जी और लोग निकल कर वैसे वैसे आएंगे। हालांकि अभी कम काफी तादाद है लोगों की, लेकिन फिर भी लोगों में उत्साह दिख रहा है और लगता है कि दिन जैसे बढ़ेगा तो जी लोग ज्यादा संख्या में मतदान स्थल की ओर आएंगे। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हम बने रहेंगे आपके साथ, आप भी अपनी नजर रखिए। जी शुक्रिया। इस तरीके से आपने देखा कि इस वक्त हमने पिथौरागढ़ से अपने संवाददाता से बातचीत की है और लोग वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। फिलहाल अभी कतार इतनी लंबी नहीं है वहां पर, लेकिन लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं मतदान करके। और जिस तरीके से आपने देखा कि कोरोना के भी इंतजाम वहां पर किए गए हैं, सैनिटाइजर का यूज वहां पर हो रहा है, साथ ही मास्क जो लोग नहीं लेकर आ रहे हैं उनके लिए मास्क का भी वहां पर जो है बंडल रखा गया है। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पिथौरागढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जिले में शुरू हुई मतदान प्रक्रिया जिस तरीके से आप देख चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया। सुबह 8 बजे से वहां पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लोगों की लाइन भी लगनी शुरू हो गई है। मतदान देकर उत्साहित नजर आ रही हैं महिलाएं, साथ ही महिलाएं भी काफी उत्साहित वहां पर नजर आ रही हैं। वोट देने के लिए बूथों पर सुबह से लगी कतार। आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, कतारें लगनी शुरू हो चुकी हैं। पिथौरागढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।